वर्मा का पता चल गया। सागर निवास, ब्लॉक नंबर 32, 3rd फ्लोर, नाम है मोहन। राजू? राजू नहीं। कहाँ गया वो? जहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता। क्या मतलब? परसों रात ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया हो। तुम कौन हो? मैं मंगू, राजू का दोस्त और उसका पार्टनर। पार्टनर? किस काम में पार्टनर थे तुम? पिछले 2 महीनों में जो 3 खून उसने तुम्हारे लिए किए, उसमें मेरा भी हिस्सा था। आई सी। वैसे 2-4 खून मैं अकेला भी कर चुका हूँ। बहुत दिनों से पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है मैं भी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मुझे यकीन है तुम मेरा काम बखूबी कर सकते हो, बशर्ते कि अपनी जुबान बंद रखो। बात बात पर चाकू खोलना जिनकी आदत हो जाती है, वो बिला वजह जुबान नहीं खोलते। ये बताओ, मौत का पैगाम किसके नाम है? सागर निवास, ब्लॉक 32, 3rd फ्लोर, ईस्टर्न रोड, नाम मोहन है। जानते हो? वो तो मैं जान लूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। कीमत क्या दोगे ये बता। 5000 अभी और 5000 काम होने के बाद। काम होने के बाद तुमसे मुलाकात कहाँ होगी? इस कागज पर मोहन के पते के साथ मेरा टेलीफोन नंबर भी है। जैसे ही काम हो जाए मुझे फोन कर देना, तुम्हारे मुझ तक पहुंचने का बंदोबस्त हो जाएगा। एक शर्त है। शर्त? खैर शर्त नहीं, दरखास्त है। कहो। अगर मैं तुम्हारा काम ठीक कर दूं तो तुम मुझे अपने साथ रख लोगे। ये पुलिस से छुपकर रहते रहते तंग आ गया। मैं ऐसे किसी आदमी को अपने यहाँ नहीं रखता जिसका नाम पुलिस की लिस्ट में हो या वो मुजरिम हो। तुम्हारे वहाँ सब साधु काम करते हैं क्या? नहीं, हम जुर्म करते हैं मगर मुजरिम नहीं। मुजरिम वो होता है जिसका जुर्म पकड़ा जाता है। जो हमें मुजरिम बनाने की कोशिश करते हैं उन्हें खामोश करने के लिए हम तुम जैसे लोगों को हायर करते हैं। मुझे एक बार मौका तो दो, खुश कर दूंगा। तुम पहले ये काम करो, फिर सोचेंगे। काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन सोचना मत भूलना। I'll try my best.
मिस्टर बोस है? स्पीकिंग। मैं मंगू हूँ। आपका काम कर दिया है मैंने। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? सोचना क्या, तुम किसी को मार कर आए हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। क्या? हेलो? तुम किसी को मार कर आए हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। मैं तुम्हें लेने आया हूं, साथ ये भी है। तुम्हारा ही है, लास्ट के पास भूल आए थे। ये लो, गाड़ी तुम चलाओगे हमारे साथ। अब तक तो होश में आ जाना चाहिए था। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? पानी डालूं क्या? नहीं, थोड़ी देर और देख लो। क्यों मंगू, दूर हुआ? नजर से तो दूर हुआ, दिमाग पर अभी तक छाया हुआ है। घबराओ मत, दिमाग से भी दूर हो जाएगा। ये रहे तुम्हारे 5,000 रुपए। ये वो जगह है जिसका जिक्र न तो शहर के किसी नक्शे में है और न ही पुलिस रिकॉर्ड में। यहां रहने वाले किसी आदमी को पुलिस नहीं पहचानी। तुमने पुलिस इन्फॉर्मर को मार दिया और हम तुम्हें मार डालेंगे। आप आदमी किस किस्म के हैं? जो कहते हैं वो करते हैं। मैं करूं या न करूं, लेकिन होता वही है जो मैं कहता हूं, और वो हो चुका है जो मैंने कहा था। मंगू मर चुका है। जी? नहीं समझे? पुलिस भी काफी परेशान होगी। तुम जिस जीप में टेलीफोन बूथ तक आए थे, तुम्हारे उतरने के बाद उसमें एक लाश रख दी गई थी और उसे ब्लास्ट कर दिया गया था। जब पुलिस अपने इन्फॉर्मर मोहन के कातिल की तलाश में वहां पहुंचेगी, तो उन्हें उस लाश के चित्रों के साथ इस बात के काफी सबूत मिलेंगे उस जीप में मंगू था। लिहाजा उस नाकाबिल शनाख्त लाश और मोहन के कातिल की जगह पुलिस अपने रिकॉर्ड में मंगू का नाम लिख देगी। पर मंगू एक नए नाम से नई जगह पर कुछ नए लोगों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। मान गए। जवाब नहीं है इस नएपन का। जिस मंगू की पुलिस को तलाश थी, अपने वाकई उसे मार दिया। लेकिन ये कभी मत भूलना, जिसे हम मार सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे हम जिंदा भी कर सकते हैं। पिंटो। यस बॉस। मंगू को उसके निकालो। मंगू, इस जगह के कुछ कायदे और कानून हैं जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सिखाई जाएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि बिना मतलब किसी से कोई सवाल मत पूछना और बिला वजह किसी चीज को हाथ मत लगाना। चलो।
थोड़ी देर पहले हवेली के बाहर गाना गा रही थी ना? थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था ये पूछना यहाँ के कानून के खिलाफ है। यहाँ किस लिए आई हो ये तो पूछ सकता हूँ? न पूछो तो भी बताऊंगी। मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारा हुलिया और तुम्हारा नाम बदलने आई हूँ। क्या मतलब? आज से तुम हमारे साथ काम करोगे ना, इसलिए तुम्हारी शक्ल ये नहीं कुछ और होगी। तुम्हारा नाम मंगू नहीं कुछ और होगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा हुलिया तुम अपनी पसंद का बना लो। हुलिया तुम पसंद करो, नाम मैंने पसंद किया है। क्या? राकेश। राकेश? तुम्हारा नाम पूनम है ना? राकेश यानी चांद, पूनम यानी पूनम, पूनम का चांद। मेरे ख्याल से ये हुलिया ठीक रहेगा तुम्हारा। क्या खबर है हमारे साहबजादे की? कल दिन भर मोहन एक बस्ती में आवारागर्दी करता रहा और शाम को 7 बजे वो अपने फ्लैट में चला गया। उसके बाद क्या हुआ? 7:30 बजे तक वो अपने फ्लैट में ही था। उसके बाद मैं चला गया क्योंकि मुझे ये फोटो प्रिंट करवानी थी। बेटी जरा पेपर तो देना। शैलेश, तुमने ये पेपर पढ़ा है? जी। मुझे बहुत अफसोस है जमुना दास जी मोहन की मौत का। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा अंसारी साहब अगर कातिल पकड़ा जाए। कातिल के पकड़े जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिस जीप में कत्ल करके वो भाग रहा था वो ब्लास्ट हो गई और वो मारा गया। और मोहन की लाश? जालिम ने इस बुरी तरह से कत्ल किया कि देखा नहीं जाता। आज ही सुबह आपके पर्सनल डॉक्टर शर्मा ने मुझे फोन किया कि लाश आपको न दिखाई जाए, इसलिए मैंने उसे जलाने का हुक्म दे दिया। मोहन जैसे आपका बेटा था वैसे मेरा भी। लेकिन इस कत्ल की वजह अंसारी साहब? असल में हमें शक है जमुना दास जी कि इस कत्ल के पीछे किसी बहुत बड़ी स्मगलिंग गैंग का हाथ है, क्योंकि पिछले महीने मोहन की इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने जो 4 छापे मारे उनमें काफी माल पकड़ा गया। इसलिए हो सकता है कि गैंग वालों ने ही मोहन को कत्ल करवाया हो, मगर इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस कत्ल की तह तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। मुझे मोहन की मौत का बेहद दुख है, मगर उससे भी ज्यादा दुख है आपकी बेबसी का।
पुलिस एम्बार्मर को कत्ल करवा के कातिल को भी मरवा डाला और आप लोग कुछ न कर सके। ओ, कितना दिमाग होगा उस शख्स का जो इस गैंग को चलाता है। ये तो मानना ही पड़ेगा जमनादार जी, देयर इज ए वेरी बिग ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस। मगर आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द इस ब्रेन को क्रश कर दिया जाएगा। इट मस्ट बी क्रश्ड। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, जरूरत पड़ी तो फिर हाजिर हो जाऊंगा। गुड लक। थैंक यू। शैलेश, मुझे अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा चाचा जी, क्योंकि मोहन की एक्टिविटीज के बारे में मैं पुलिस से ज्यादा जानता हूँ। मैं उस आदमी को पकड़वाने में पुलिस की हर मुमकिन मदद करूंगा जिसके इशारे पर मोहन कत्ल हुआ है। I wish you a lot of luck, Suresh. थैंक यू सर।